Hey, hello everybody. So today we will check the next topic for our internet. आज का जो टॉपिक है that is guidelines for online safety. Guidelines मतलब क्या हिदायत दी जाती हैं जब हम ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए. ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूज वाइल यूजिंग द इंटरनेट एंड वर्किंग ऑन योर पर्सनल अकाउंट्स. तो जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या अपने पर्सनल अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे हम ईमेल खोलते हैं या सोशल नेटवर्किंग कोई वेबसाइट खोलते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, या कुछ भी एक्स वाई जी, बैंकिंग आप खोलते हैं, है ना, कोई भी बैंक खोल रहे हैं या कोई, हाँ, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट खोल रहे हैं जैसे मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कोई भी. यू नीड टू बी केयरफुल. आपको क्या होना चाहिए? सावधान होना चाहिए. एंड फॉलो दीज गाइडलाइंस. और ये सारे जो टिप्स आपके साथ दिए जाएंगे अभी नीचे, वो सारी की सारी गाइडलाइंस, वो सारी की सारी हिदायतें आपको फॉलो करनी चाहिए, आपको माननी चाहिए. अगर आप उसको मानोगे तो आपका अकाउंट हैक नहीं होगा. तो चलो हम सबसे पहले ऊपर चले गए थोड़ा. हाँ, सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं. द वेरी फर्स्ट इज चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. मतलब अपना पासवर्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखो. जैसे अगर आपका नाम समदीप है तो आप अगर यही पासवर्ड रखोगे समदीप, तो कोई भी गेस कर सकता है ना. तो आपको ऐसा पासवर्ड नहीं रखना है. आप क्या कर सकते हो? आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो. एस ए की जगह पर @ लगा सकते हो, एम लगा सकते हो, डी लगा सकते हो, ई की जगह 3 लगा सकते हो, पी लगा सकते हो, @1123 या कोई भी एक ऐसा नंबर लगा सकते हो जिससे कोई इजीली आपका पासवर्ड गेस ना कर सके. बात समझ में आई? तो हमें पासवर्ड क्या करना है? स्ट्रॉन्ग रखना है. तो जस्ट एज यू बाय गुड क्वालिटी लॉक्स फॉर योर होम, कि जैसे हम अच्छी क्वालिटी के लॉक्स बाय करते हैं अपने घर के लिए, है ना. घर में हम जब लगाते हैं लॉक तो बड़ा लॉक लगाते हैं और अच्छा लॉक लगाते हैं. वाई? सो दैट नो बडी कैन एंटर विदाउट इट्स की. ताकि कोई भी उसकी चाबी के बिना उस खोल ना पाए लॉक को और घर पे ना आ पाए. उसी तरीके से यू शुड ऑल्सो चूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. हमें क्या करना चाहिए? फॉर यूर पर्सनल अकाउंट. किसी भी पर्सनल अकाउंट के लिए इंटरनेट पे. तो पासवर्ड होता क्या है? पासवर्ड्स आर द कीज टू योर अकाउंट्स. पासवर्ड क्या है? जैसे लॉक की चाबी होती है वैसे ही पासवर्ड एक चाबी की तरह काम करता है. जब हम किसी अकाउंट में लॉग इन करते हैं तब ओनली द पर्सन विद द की कैन एक्सेस देम. और जिस पर्सन के पास की है वही उसको एक्सेस कर सकता है, वही वहां पर उसको ओपन कर सकता है. ओके. एनी पर्सन में ट्राई टू गेस योर पासवर्ड. आपका पासवर्ड जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपने सिर्फ पासवर्ड रख दिया सैम, तो कोई भी गेस कर सकता है, कोई भी तुक्का मार सकता है कि ठीक है इसका पासवर्ड सैम होगा या सैमदीप होगा. लेकिन अगर आप पासवर्ड बड़ा रखोगे और उसके अंदर कुछ करेक्टर्स डाल दोगे, स्पेशल करेक्टर्स डाल दोगे, तो ये बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा और कोई भी इजीली उसको हैक नहीं कर सकता. तो बिल्कुल. सो यू शुड मेक अ पासवर्ड दैट इज यूनिक. यूनिक मतलब जो अपने में यूनिक हो. ऐसा ना हो कि वो कोई भी कॉमन हो, कोई भी यूज कर रहा है उसको, हर कोई वैसा ही पासवर्ड बना रहा है. नहीं नहीं नहीं, वैसा पासवर्ड सही नहीं है. स्ट्रोंग, मजबूत हो, एंड नॉट इजिली गेस्ड बाय स्ट्रेंजर्स और दोज क्लोज टू यू. और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसको गेस ना कर पाए, कोई भी तुक्का मार के उसको ना ब्रेक ना कर पाए. चाहे वो स्ट्रेंजर हो, स्ट्रेंजर मतलब जो आपको जानने वाले ना हो, या क्लोज टू यू जैसे आपका भाई हुआ, आपकी बहन हुई, आपके पापा हुए, आपके मम्मी हुए, वो भी गेस ना कर सके. इतना अच्छा आपको पासवर्ड देना चाहिए. ओके, आगे पढ़ते हैं. देखो कई बार क्या होता है कि हमने पासवर्ड तो रख लिया, हम वो पासवर्ड कॉपी पे लिख लेते हैं और वो कॉपी पे कोई भी पासवर्ड हमारा देख लेगा तो वो लॉगिन कर पाएगा ना. तो दैट इज रॉन्ग. ये क्या बोल रहा है? नेवर स्टोर योर पासवर्ड. आपका पासवर्ड आप कभी भी कहीं भी स्टोर मत करो. वेन एवर यू ओपन एन अकाउंट, जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पर सेव का ऑप्शन आता है.
तो वो भी बोल रहा है कि सेव मत करो, है ना। द ब्राउजर प्रॉम्प्ट्स यू टू सेव योर पासवर्ड। ब्राउजर क्या करता है, एक विंडो हमारे सामने आ जाती है, तो जब विंडो सामने आती है तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करना। क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट करना। तो उस विंडो में क्या होता है, यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होता है, और लिखा होता है कि शुड आई सेव इट। तो कभी भी हमें वो नहीं करना चाहिए। तो वेन एवर यू ओपन एन अकाउंट, जब भी आप ओपन करते हो कोई अकाउंट को, द ब्राउजर प्रॉम्प्ट्स यू टू सेव योर पासवर्ड। ये दिखाता है आपको, शो करता है कि आप अपना पासवर्ड सेव कर लो, सो दैट यू डू नॉट नीड टू टाइप इट ईच टाइम। ताकि आपको बार बार हर वक्त आपको टाइप करने की जरूरत ना पड़े। यू विजिट द सेम वेबसाइट, जब आप सेम वेबसाइट को विजिट करते हो या उस पर दोबारा से जाते हो, हर बार जाते हो। यू शुड नेवर सेव द पासवर्ड, आपको कभी भी पासवर्ड सेव नहीं करना चाहिए। इफ यू डू इट, अगर आप ऐसा करते हो, देन एनीवन हु यूज योर कंप्यूटर कैन इजिली गो थ्रू योर पर्सनल अकाउंट। तो क्या होगा, कोई भी आपका जो कंप्यूटर यूज करेगा वो उस अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। तो दिस इज अ सिक्योरिटी थ्रेफ्ट, है ना। सिक्योरिटी की चोरी हो सकती है, तो इस चोरी से हमें बचना है। तो हमें जब ब्राउजर ऐसे दिखाए कि सेव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, हमें नहीं करना चाहिए। जैसे चोरी करते हैं वैसे ही, यस, हमें सेव नहीं करना चाहिए अगर वो कंप्यूटर और भी लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तब आप सेव कर सकते हो, लेकिन अगर कोई और यूज करता है उस कंप्यूटर को तो हमें सेव नहीं करना चाहिए। ओके। नेवर ओपन अनट्रस्टेड ईमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हम ईमेल यूज करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी ईमेल आ सकती है जो सही व्यक्ति नहीं सेंड कर रहा। ट्रस्ट मतलब विश्वास, तो ट्रस्ट मतलब जिस पे हम विश्वास करते हैं वो लोग। अनट्रस्टेड मतलब जो विश्वास के योग्य नहीं है। तो हमें कभी भी ऐसी ईमेल ओपन नहीं करनी चाहिए जो अनट्रस्टेड हो, जो विश्वास के योग्य नहीं हो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं। स्कैम्स किसे कहते हैं, कि जो फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड मतलब चोरी, धोखाधड़ी, इनको तो कहते हैं स्कैम्स। क्या बोलते हैं, स्कैम्स। तो ऐसे बहुत डिजिटल स्कैम्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास ईमेल आएगी और उस ईमेल में लिखा होता है कि समदीप यू विन द लॉटरी ऑफ 1 or maybe 1 lakh dollars। तो इस तरीके के झांसे, इस तरीके की आपको गलत इंफॉर्मेशन देके वो आपसे क्लिक करवा लेते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है। और आपका कंप्यूटर अब कौन यूज कर सकता है, द बैड गाय, द हैकर। ओके। तो नेवर ओपन, कभी भी ऐसी ईमेल्स को हमें ओपन नहीं करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, यू शुड नेवर ओपन एन ईमेल मैसेज विद द अटैचमेंट और लिंक अनलेस यू आर एक्सपेक्टिंग इट। जब तक आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एक्सपेक्ट मतलब जैसे पापा से कोई ईमेल आनी थी, तो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि हाँ पापा से ईमेल आनी है, और पापा ने कोई लिंक दिया है या पापा ने कुछ अटैचमेंट दिया है या स्कूल ने दिया है या आपकी कंपनी ने दिया है, तो ठीक है, तो आप उसको ओपन कर सकते हो। आप ईमेल भी ओपन कर सकते हो, अटैचमेंट भी ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर किसी अनट्रस्टेड पर्सन ने दिया है जो लेजिटिमेट नहीं है ना, तो हमें वो, वी शुड नेवर ओपन, हमें कभी भी उसको ओपन नहीं करना चाहिए। और इट इज फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स और द पर्सन यू नो। अगर ये ट्रस्टेड सोर्स से है, जैसे मैंने अभी बताया, आपके स्कूल से है या कोई अच्छी कंपनी से है ना, ये पापा से है, मम्मी से है, ब्रो से है, सिस से है, तो आप उसको ओपन कर सकते हो अटैचमेंट को, क्योंकि वो आपके पर्सन्स ने भेजी है, आपके जानने वालों ने भेजी है। अदरवाइज यू शुड नॉट ओपन इट। वाई, इट कैन कंटेन वायरस। ये क्या, इसके अंदर क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर योर कंप्यूटर। और वो क्या है, हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत डेंजरस है। क्या है, बहुत खतरनाक है। ओके। अब हम आगे बात करेंगे कि इन वायरस से बचने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं एंटीवायरस। जिसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरस। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, यूज एंटीवायरस। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, एंटीवायरस। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है। ओके। तो अब देखो,
यू शुड इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस प्रोग्राम। हमें एक गुड मतलब एक बढ़िया एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहिए अपने कंप्यूटर पे। एंड स्कैन द इंटायर कंप्यूटर, और पूरे कंप्यूटर को स्कैन करना चाहिए, देखना चाहिए। वो एंटीवायरस क्या करता है, पूरी फाइल्स को देखता है, सबको देखता है कि अरे कहीं पे वायरस तो नहीं है ना। तो मान लो आपने एक क्विक हील नाम का एंटीवायरस यहाँ पर डाला। अब ये पूरे कंप्यूटर में इतनी सारी फाइल्स हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं, ओके, इतनी सारी फाइल्स हैं। ये जाएगा चेक करेगा, अरे ये फाइल सही है ये नहीं, अच्छा ये तो सही है, ये सही है ये नहीं, ये भी सही है, ये अरे इसमें तो वायरस है, किल दिस फाइल। तो वायरस को क्या करेगा, किल कर देगा, और जो सही है उसको कुछ नहीं करेगा, है ना। तो ये आपका एंटीवायरस का काम है। तो इट स्कैन द इंटायर कंप्यूटर, ये क्या करता है, सारे के सारे कंप्यूटर को स्कैन करता है, सो दैट इट गेट्स फ्री ऑफ वायरस, ताकि आपका कंप्यूटर वायरस से फ्री हो जाए, है ना, उसमें कोई भी वायरस ना हो। एंड अदर पोटेंशियल डाटा, वायरस के साथ क्या, अदर पोटेंशियल डाटा अटैक्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। कुछ और भी अटैक्स हो सकते हैं वायरस के अलावा, है ना। पोटेंशियल अटैक्स क्या होते हैं, कि वो अटैक जो हो सकते थे लेकिन हमारा एंटीवायरस रोक देगा, है ना। मतलब अभी हुए नहीं है, हो सकते हैं, तो उन अटैक्स को भी हमारा एंटीवायरस रोक देता है। यू शुड अपडेट द एंटीवायरस प्रोग्राम रेगुलरली। कोई भी आपका प्रोग्राम होता है उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। अपडेट्स क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपका एक गेम है, इस गेम के अंदर आपका अभी जो कार है वो सही तरीके से नहीं चल रही है, या जिससे आप फायर करते हो बंदूक, वो सिर्फ 10 है आपके पास। नया अपडेट आएगा, जब उसमें न्यू वर्जन आ जाएगा उसका, या नया अपडेट आ जाएगा, तो हो सकता है वो जो गन्स है वो 15 हो जाए। समझ रहे हो, तो काउंट बढ़ गया ना, अच्छा हो गया ना, अभी आप अच्छा गेम खेल सकते हो ना। उसी तरीके से एंटीवायरस को भी वायरस मारने के लिए अपडेट्स आते रहते हैं। तो वी शुड अपडेट, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड अपडेट द एंटीवायरस प्रोग्राम रेगुलरली। हमें इनको रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। जैसे कि प्ले स्टोर में अपलोड के लिए आता है ना, अपडेट के लिए आता है। अपडेट योर नॉलेज, अब हम अपनी नॉलेज को भी अपडेट कर ले। एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, दैट इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर। जो डिटेक्ट मतलब देखना, ढूंढना, जो उसका हम यूज करते हैं ढूंढने में, एंड रिमूव मतलब हटाना, वायरस फ्रॉम अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वायरस को ढूंढने में और हटाने में हम यूज करते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर अगेंस्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ थ्रेट्स। देखो वाइड वैरायटी क्या कह रहा है, कि हमारे पास ना बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं, सिर्फ वायरस ही नहीं होता। तो एंटीवायरस हमें उससे भी प्रोटेक्शन देता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वाइड वैरायटी, वाइड मतलब बहुत सारे, वाइड मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ थ्रेट्स, थ्रेट्स मतलब अटैक्स, है ना, चोरी, है ना। तो उस तरीके की सारी चीजों को एंटीवायरस हमें बचाता है। अब 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, वो भी हम पढ़ते हैं, और फिर इसको, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन को PI भी बोलते हैं, P फॉर पर्सनल, I फॉर इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें अपने पासवर्ड, अपने यूजर नेम, या अपना सारी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमें डेट ऑफ बर्थ भी किसी को नहीं बतानी है, उन्हीं को बतानी है, जैसे स्कूल में आपके टीचर पूछ रहे हैं तो बतानी है ना, या जो आपके नोन है सिर्फ उन्हीं को बतानी है, अदरवाइज नहीं बताना। हम्म। तो यू शुड नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। सच एज, कैसे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, यूर नेम, आपका नेम नहीं बताना, होम एड्रेस, आप कहाँ रहते हो वो भी नहीं बताना किसी अनजान को, टेलीफोन नंबर, कि आपका क्या फोन नंबर है बिल्कुल नहीं बताना है, स्कूल नेम, आपका किस स्कूल में पढ़ते हो नहीं बताना है, योर पेरेंट्स ऑफिस एड्रेस, आपके जो पेरेंट्स हैं जैसे आपके पापा या मम्मी अगर ऑफिस में जाते हैं तो उनके ऑफिस का एड्रेस भी नहीं बताना है, टू एनी स्ट्रेंजर ऑन द इंटरनेट, किसी भी अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंजर मतलब जिसको आप नहीं जानते हो, तो किसी भी अनजान व्यक्ति को जो इंटरनेट पर है उसको ये सारी बातें नहीं बतानी है। जैसे पबजी खेलते हुए लोग बता देते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अरे मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा फोन नंबर ये है। दैट इज रियली रियली रॉन्ग, नॉट अप्रिशिएटेड, ओके।
लास्ट पॉइंट फॉर दिस क्लास, यूज प्राइवेट और इनकॉग्निटो मोड। देखो क्या होता है कि जैसे आप कुछ चीज पे आप लॉगिन करते हैं, है ना, तो मैं आपको एक एक ये आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। अब लॉगिन किया तो मैं कहीं पर भी जाता हूँ, कुछ भी खोलता हूँ, मान लो मैंने खोला लिंक्डइन। ओके, अब ये खोला तो इसके अंदर कुछ कुकीज आएंगी, वो कुकीज इसमें स्टोर हो सकती हैं। तो ये 3 डॉट देख रहे हो आप, इन तो 3 डॉट पे क्लिक करो। यहाँ पर ये देख रहे हो न्यू इनकॉग्निटो विंडो, ये प्राइवेट विंडो होती है। अगर आप इसको खोलोगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये जो विंडो होती है ये क्या करती है, आपकी हिस्ट्री को कभी स्टोर नहीं करती, कुकीज को कभी स्टोर नहीं करती, आपकी इंफॉर्मेशन को कभी स्टोर नहीं करती। तो ये विंडो, हाँ, प्राइवेट, हाँ, ये प्राइवेट विंडो होती है। तो ये क्या बोल रहा है इस पॉइंट में, देखो क्या बोल रहा है, यूज प्राइवेट और इनकॉग्निटो मोड। हमें क्या यूज करना चाहिए, इनकॉग्निटो मोड। ऑलवेज यूज प्राइवेट ब्राउजिंग, तो हमें क्या करना चाहिए, प्राइवेट ब्राउजिंग ही यूज करनी चाहिए, जैसे मैंने भी आपको दिखाई। वाइल यूजिंग द इंटरनेट एट पब्लिक प्लेस लाइक एन इंटरनेट कैफे, जब आप कहाँ पर काम कर रहे हो, कोई भी पब्लिक प्लेस पे काम कर रहे हो, जैसे कि इंटरनेट कैफे पे आप जाकर कुछ काम कर रहे हो। बाय यूजिंग प्राइवेट मोड, जब आप प्राइवेट मोड यूज करते हो, योर ब्राउजर विल नॉट स्टोर पासवर्ड, आपका ब्राउजर ना तो पासवर्ड स्टोर करता है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, ना ही कोई इंटरनेट की फाइल स्टोर करता है, और ना ही कोई डेटा स्टोर करता है जो आपने डाला। सो व्हेन यू एग्जिट द ब्राउजर, ये सारी डेटा खत्म हो जाती है अपने आप। लेकिन अगर आप ब्राउजर मान लो आप यूज नहीं करते हो इनकॉग्निटो मोड, तो ब्राउजर ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर सकता है, और कोई हैकर उस इंफॉर्मेशन को देख के अटैक कर सकता है।